नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को एक ऐसे क्रांतिदर्शी व्यक्तित्व से अवगत कराना चाहते हैं जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ईश्वरवाद की सराहना किया और भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के और निर्गुण भक्ति शाखा की श्रेणी में आने वाले जो हमारे ज्ञान मार्गी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें हम कर्म और भाषा के रूप में अक्खड़ और स्वभाव से फक्कड़ के रूप में जानते हैं, जिनके विषय में यह कहा गया कि ये भक्ति के सामने निरीह हो जाते हैं और वक्ता के सामने, वेशधारी के सामने प्रचंड, जो बाह्य आडंबर के विरोधी और एक ईश्वरवाद की सराहना करने के लिए प्रबल समर्थक थे। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके विषय में चर्चा करना चाहता हूँ, और अगर अभी नहीं समझे हैं तो उसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कबीरदास जी के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। बताया जाता है डॉक्टर नगेंद्र की किताब में, डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब में कि निश्चित उल्लेख नहीं मिला कि इनका जन्म कब हुआ और किसके कोख में इन पवित्र व्यक्तित्व का सृजन हुआ, लेकिन इतना उल्लेख अवश्य मिलता है कि कबीरदास जी का जन्म, जिनके लिए एक चर्चित पंक्ति है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायन को तब पूर्णमासी प्रकट भय। अर्थात जेठ महीने के पूर्णमासी की रात को सुबह सुबह इनका अवतरण हुआ। कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, जो सामाजिक लोकलाज के वजह से उन्होंने इनका त्याग किया। अर्थात इनको बनारस के एक ऐसे स्थान पर, एक सरोवर पर के पास जो है इनको रखा, जहाँ पर एक संत महात्मा रामानंद स्वामी के रूप में स्नान करके जब बाहर निकल रहे थे तो उनका पैर इनके कोमल बदन पर पड़ने वाला था और उन्होंने देखा और इस अपरिचित बालक को उठाए और इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे उन्हें दिखे। दो दंपत्ति के रूप में लकड़ियाँ खोज रहे थे, बीन रहे थे, और उनके पास दुर्भाग्य से कोई संतान न थी, तो उन्होंने उस बच्चे को नीरू और नीमा नाम के जुलाहे को सौंप दिया। कहा जाता है कि इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा जुलाहे के रूप में है। आगे चल कर के कबीरदास जी का विवाह हुआ और नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहे थे उन्होंने रामानंद स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए इनको अपना गुरु माने और इनका शिष्य बने, तो इनके गुरु का नाम रामानंद स्वामी। और कबीरदास जी की शादी हुई। डॉक्टर नगेंद्र की किताब में यही देखने को मिला कि इनकी पत्नी का नाम लोई और दो बच्चे हुए, जिसको हम कमाल और कमाली के नाम से जानते हैं। कुछ पुस्तकों में इनका यह उल्लेख मिलता है कि इनके बच्चे का नाम निहाल और निहाली था, कुछ में है कमाल और कमाली था। तो कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने कलम और कॉपी कागज नहीं छुआ अपने हाथ से, फिर भी बहुत बड़ी बात कह गए और बहुत बड़ी ग्रंथ या रचना कर डाले, जिसको इनके शिष्यों ने लिखा। इन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, लिखा भी गया है इनके विषय में। इन्होंने खुद कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने कॉपी कलम नहीं उठाया, फिर भी इन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दिया। कबीरदास जी जो है शास्त्रीय ज्ञान के भी विरोधी थे। जितने भी लोग ज्ञानार्जन करते हैं पुस्तकों का, ग्रंथों का, उसके भी प्रबल विरोधी थे। उसके लिए उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, एक अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात जो ईश्वर के नाम का ज्ञान कर लिया, प्राप्त कर लिया, जानकारी प्राप्त कर लिया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी। तो कबीरदास जी सांप्रदायिकता के पक्ष में, विपक्ष में रचना किए और आत्मा परमात्मा के विरह का वर्णन किए और सामाजिकता से भरे हुए लोगों के विषय में ज्ञान भरी बातों का उल्लेख किया। बताया जाता है या पढ़ा गया है, लिखा गया है इनके विषय में, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम
धर्म का भी खंडन किया। जो मैंने आपको सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, इन्होंने जहाँ लिखा मुस्लिमों के विरोध में कि काखर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा खुदा बहरा सुना खुदा। तो ये जो है किसी के समर्थक नहीं थे, ये ऐसे थे जो एक ईश्वर को मानने वाले थे, एक ही धर्म को, एक ही जाति को, एक ही परिवार के लोगों को समझते थे। तो ये किसी के पक्ष में बहुत नहीं रहते थे। वहीं पर हिंदुओं के विपक्ष में इन्होंने खंडन मंडन किया कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना, कि जिस प्रकार से सभी माता पिता पुत्र हैं उसी प्रकार से जो है भगवान राम और दशरथ हैं, तो कैसे वो तीनों लोक के ज्ञाता हो गए। अर्थात ये जो है एकदम सामाजिक परिप्रेक्ष्य को एकदम उजागर किया है, न हिंदू की तरफ न मुस्लिम की तरफ, तो सबका खंडन मंडन किया इन्होंने। इनके विषय में तमाम पंक्तियाँ चर्चित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने गुरु की महत्ता को दिया। चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई युग हो, हमेशा गुरु की महत्ता जैसे होती है, इसी तरह इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी वाय आडंबर के एकदम विरोधी, जब माला छापा तिलक के एकदम विपक्ष में, ना तो मुस्लिम के दाढ़ी से इनको लगाओ, ना तो हिंदू की चोटी से इनको लगाओ, पांडित्य प्रखर से। हाँ, इन्होंने इतना जरूर कहा कि जिस रूप में आप ईश्वर को चाहना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, आपको उस रूप में भगवान मिलेंगे। कहीं ये जो है बच्चे के रूप में बन जाते हैं, अपना स्वयं बच्चा बन जाते हैं, गुरु ईश्वर को माता मान लेते हैं, कहीं अपना पत्नी बन जाते हैं, ईश्वर को पति मान लेते हैं। जैसा आपने शब्द में सुना है कि दुल्हन गावों मंगलचार, हमारे घर आए राम भरतार, तो अपना कहते हैं ग्राम की वधु में आप मंगल गीत गाओ और आज हम जो है हमारे पति आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से अपना बच्चा बन जाते हैं और ईश्वर को अपनी माता मान लेते हैं कि हर जननी में बालक तोरा काहे न अवगुण बक्सों में कर गए केस करे जो खाता तो उन्हें हेतु तारे माता। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा कि इस आत्मा अगर अपने ईश्वर को, परमात्मा को पहचानना चाहता है तो भावना होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, न कि कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई मंदिर और मस्जिद में जाने से ईश्वर का मिलन होगा। तो कबीरदास जी के विषय में जो है जितनी बातें कही जाए उतना कम है। हाँ, रही बात ये साहित्य है, सागर को के समान साहित्य को माना जाता है। अभी कोई कहे कि इनकी रचना, तो एक रचना इनकी मानी जाती है बीजक, जिसके अंतर्गत इन्होंने साखी और शबद रमैया लिखा है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इनकी 63 रचनाएँ मानी गई हैं, जिसमें 40 रचनाएँ प्रकाशित हैं और 20 रचनाएँ अप्रकाशित हैं। जिसमें कबीर के बीजक में साखी, शबद रमैया, कबीर की साखी, कबीर की शब्दावली, कबीर की जो है कबीर की बिरदावली, प्रेम सागर, आनंद सागर, ज्ञान सागर, रेखता, अपवर्तन, तो तमाम ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने किया, कबीरदास जी ने इसको सृजित किया है। तो अंत में जो है कबीरदास जी ने एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहे जहाँ एक रूपता हो, एक समानता हो, समता और समानता का अधिकार हो। तो इसलिए अंत में जो है 1398, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि 1455 साल गए, तो सन 1398 कोई भी जो है संबंध हो, उसमें अगर हम 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो वह संबंध बन जाता है। तो 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ। बताया जाता है कि मरने के पहले कुछ समय इन्होंने मगहर में जीवन व्यतीत किया। तो यहीं पर 120 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दिया, जो बिना बड़ी कविता लिखे, बिना महाग्रंथ लिखे, ये महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।